चलते हैं और यहां देखिएगा C माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। और दोस्तों हम यहाँ पे जो है सो इसके मान को बैठाएंगे, जो हमने माइनस 40 डिग्री जो तो C माइनस 40 डिग्री माइनस 40 माइनस 0/100 इज इक्वल टू माइनस 40। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। और बिल्कुल दोस्तों, कल से आप लोगों को प्रश्न को केंद्रित करके मैं वीडियो बना रहा हूं और प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसी के संदर्भ में हम लोग है सो उसको केंद्रित करके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम, जैसा कि आप देखे होंगे, तो कल के वीडियो पर अम्ल को हम लोग केंद्रित करके बनाए थे। बिल्कुल कल का था टॉपिक हमारा। और आज जो है हम लोग तापमान के मापक जो है उसको हम लोग केंद्रित करके इस वीडियो को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रश्न है उसको देखेंगे। और प्रश्न है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? और ऑप्शन आपके सामने में है, ए 4 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी माइनस 40 डिग्री और डी है सो 100 डिग्री। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे सी माइनस 40 डिग्री। इसके आंसर हो जाएंगे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो है माप जो है सो पाठ्यांक जो है सो एक समान होंगे। उसका एक सूत्र भी है, उस सूत्र को लेकर आएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम लोग सबसे पहले ताप को जाने, अर्थात टेम्परेचर को जाने। ये ताप क्या होता है? तो किसी भी वस्तु की जो उष्मीय अवस्था होती है उसको है सो यह बतलाता है ताप। तो उष्मीय अवस्था बिल्कुल आप बहुत बार महसूस किए होंगे, कोई चीज को स्पर्श करके ही उसकी जो उसमें जो उष्मा है, उसमें जो गर्मी है, उसको आप महसूस करके समझ सकते हैं। तो हम लोग है सो आए दिन बहुत सारे, हर एक परिवार में लोग है सो बीमार होते हैं, बुखार उनको होता है। उसके लिए हम लोग तापमापी का प्रयोग करते हैं और वह है सो थर्मामीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उस थर्मामीटर को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसका मापक एक दिया हुआ रहता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के रूप में होता है। कुछ में फ़ारेनहाइट के रूप में भी मापन होते हैं, जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका मैक्सिमम आपको जो है सो उसका जो टेम्परेचर होता है। तो ये उसका जो मापन है उसको हम लोग आज जानेंगे कि ये जो है तापमान को मापने का जो पैमाना है या मापक क्या है और इसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। चलिए आज इसी चीज को हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे हम है सो आपको जितने भी पैमाने हैं तापमान के उन सभी को यहाँ पर लिख कर दिखाए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा सेल्सियस के रूप में जो मापन हम लोग करते हैं, थर्मामीटर में भी आपको होता है। थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के रूप में दिए रहते हैं वहां पे, तो उसका मापन करते हैं। इसका व्यवहार सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक, बिल्कुल दोस्तों, वो जो सेल्सियस नाम जो है वो फ्रांस के वैज्ञानिक का नाम है सेल्सियस। और यह जो है सो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक यह जो है सो 100 बराबर भागों में बटा रहता है। तो क्लियर है, सेल्सियस ही है जो 0 से शुरुआत होकर आपको जो है सो 100 डिग्री तक 100 भाग में बटा हुआ है। दूसरा फ़ारेनहाइट, ये जो वैज्ञानिक है इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। फ़ारेनहाइट जो है वह वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। ये थोड़ा सा चीज याद रखना होगा। सेल्सियस जो है सो फ्रांस के है, ये जो है सो इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। और इसका जो है निम्नतम जो मापन है वह है 32 डिग्री F। 32 डिग्री F से 212 यह पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज को देखना होगा, याद करना होगा। 32 डिग्री F से लेकर 212 डिग्री F मींस फ़ारेनहाइट तक होता है इसका मापन। अधिकतम न्यूनतम आपको याद रखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टोटल कितने भाग में बटे रहते हैं? 180। 32 घटा दीजिएगा 212 में से तो 180 आ जाएगा। तो 180 बराबर भागों में बटे रहते हैं। तीसरा है सो केल्विन है। केल्विन भी आपको इंग्लैंड का ही यह वैज्ञानिक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। और इनका जो मापन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 273 के निम्नतम, अधिकतम 373 के, याद रखना होगा 273 के। यहाँ पर देखिए एक चीज गौर करिएगा, यहाँ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, तो सीधे 273 के से लेके 373 के अर्थात केल्विन कुल 100 बराबर भागों में बटे होते हैं। और चौथा है रिक्टर पैमाना, इसका प्रयोग अब नहीं होता है। तो मूल रूप से आप देखिएगा 3 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। 3 सेल्सियस जो है वह फ्रांस के वैज्ञानिक है,
0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम उसका क्या हो गया 0 डिग्री, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट कहाँ के हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। न्यूनतम क्या हो गया 32 डिग्री फारेनहाइट से लेकर अधिकतम क्या हो गया 212 डिग्री फारेनहाइट तक। तीसरा हो गया कैल्विन। कैल्विन भी इंग्लैंड के ही वैज्ञानिक है और यह है 273 के से लेकर 373 के 100 बराबर भागों में आपको है इसको जो बटा हुआ रहता है। अब चलिए, तो आपको मालूम हो गया होगा सेल्सियस, उसके बाद है आपको फारेनहाइट और केल्विन। अभी सूत्र को यहां पर, चूंकि मैं आपको चर्चा किया हूं कि सूत्र याद हो जाना आपको बहुत जरूरी है, तो C फॉर सेल्सियस, F फॉर फारेनहाइट और K फॉर केल्विन, और इसका है न्यूनतम जो आपको मापन था वह है माइनस के रूप में है, और उसको जो जितने भागों में बांटा हुआ है, देखें यहां पर 100 बराबर भागों में, तो नीचे 100 सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल है फारेनहाइट और न्यूनतम 32/180, 180 बराबर भागों में ये बटे हुए हैं। तो 180 और फिर केल्विन के माइनस इसका न्यूनतम जो है 273 के, तो यहाँ 273/100 ये हमारा एक फार्मूला है। और इस फार्मूले के आधार पे हम अभी जो हमारे पास प्रश्न भी है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जो हमारा प्रश्न अभी था कि कितने तापमान होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फारेनहाइट के एक समान होंगे। दोस्तों, हम लोग सबको करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो आंसर है उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम अभी चूंकि केल्विन की आवश्यकता नहीं है तो 2 को लेके चलते हैं, और यहाँ देखिएगा C माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। और दोस्तों, हम यहाँ पे जो है इसके मान को बैठाएंगे, जो हमने -40 डिग्री, जो तो C -40 डिग्री -40 माइनस 0/100 इज इक्वल टू -40 माइनस 32/180। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पर -40/100 और इज इक्वल टू -72/180। दोस्तों, बराबर का चिन्ह है, ऊपर नीचे कट सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कटा के देखते हैं कि कितने बार में कटेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 9 से देखते हैं, 9 8 72, और यहाँ 9 दूना 18 20 बार में। फिर यहाँ 4 से कट सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 5 20, यहाँ -2 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -40 गुना 5 इज इक्वल टू 100 गुना -2। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा -240 25 200 इज इक्वल टू -100 को 2 से करेंगे तो -200। और इस प्रकार से यह जो है यहाँ पर -40 डिग्री पर आप देख सकते हैं कि यह इक्वल होता है। बाकी आप सबको खुद से आप करिए और चेक करिए, कोई भी यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग है तापमापियों के द्वारा तापमान को मापते हैं। और बहुत सारे ऐसे, चूंकि ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, करना कुछ नहीं फार्मूला में, सेल्सियस माइनस न्यूनतम, सेल्सियस का न्यूनतम बटा 100, क्योंकि 100 बराबर भागों में बटे हैं, इक्वल होता है। अगर फारेनहाइट है तो फारेनहाइट का न्यूनतम क्या 32F, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F माइनस 32/180, चूंकि 180 भाग में बटे हुए हैं। केल्विन का भी वही है, K माइनस 273/100। ये सूत्र आपको याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि फारेनहाइट ही केवल जो है 180 बराबर भागों में बटे हुए हैं, बाकी दोनों तो 100 ही हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।